जीवन में कामयाबी पाने के लिए जरूरी है मेहनत करना और उसके साथ ईश्वर पर भरोसा। क्योंकि जब आप कहीं फंस जाते हो तो यही आपको निकालते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, और जहां पर सब छोड़ देते हैं वहां आपको ये नहीं छोड़ेंगे। इफ यू वांट सक्सेस, बिलीव इन गॉड। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, क्या आप विश्वास करते हो कि भगवान है? क्या आपने कभी अनुभव किया है? मैंने कहा हाँ, यस, मैंने अनुभव किया है। अगर आपने अनुभव किया है तो आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताइए जिससे हमें भी यकीन हो कि ईश्वर है। मैंने कहा, कितने वेद पुराण ग्रंथों में उनका वर्णन है। वेद पुराण कितने इंसिडेंट ऐसे बता रहे हैं, क्या आप उन पर भरोसा नहीं करते? कि हम किताबी बातों पर भरोसा नहीं करते। आप कुछ ऐसा बताइए जो प्रैक्टिकल हो, जिससे हमें लगे कि यहाँ ईश्वर हैं। मैंने कहा ठीक है, आप ये बताइए कि आप रहते कहाँ हो? उन्होंने कहा कि समुद्र के किनारे एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 5th फ्लोर पर हम रहते हैं। इस बात से ईश्वर का क्या लेना देना है कि हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप समझ सको कि 5th फ्लोर पर आप रहते हैं, ये बताइए कि नीचे से पानी ऊपर आप कैसे लेकर जाते हो? क्या बाल्टी वाल्टी लेकर जाते हो? कि ऐसे क्यों लेकर जाएंगे? पहले पानी टैंक में आता है, टैंक से फिर मोटर लगाई है, क्योंकि ग्रेविटी पानी को ऊपर जाने नहीं देती है, इसीलिए मोटर का ऑन करते हैं और पानी ऊपर जाता है। कि जहां आप रहते हो वहां से आपने देखा है कि नारियल के पेड़ भी वहां आसपास होंगे। 50 फीट की ऊंचाई पर नारियल के पेड़ पर नारियल के अंदर पानी किस मोटर से जाता है, आप जाकर देखिए। उसने कहा हाँ, बात तो ठीक ही है कि जब ग्रेविटी पानी को ऊपर नहीं जाने देती तो 50 फीट की ऊंचाई पर जहां पर कोई मोटर नहीं है, कोई स्विच नहीं है, पानी नारियल के अंदर गया कैसे? मैंने फिर एक क्वेश्चन करते हुए पूछा, क्या आप जिम जाते हो? कि हाँ, हम जिम जाते हैं और वर्कआउट भी करते हैं। कि वहाँ पर आपको पसीने आते हैं? अब मुझे ये बताइए कि आपकी बॉडी में पसीने जब आते हैं तो वो बाहर कैसे आते हैं? उसने आंसर दिया कि कुछ पोर्स होते हैं बॉडी में, छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो पसीना बनकर बाहर निकलता है। अब मुझे ये बताइए कि जब बॉडी से पसीना बनकर पोर्स के द्वारा वो बाहर निकलता है तो उसी पोर्स के द्वारा जब आप नहाते हैं तो वो पानी अंदर क्यों नहीं जाता? ये उसका क्या गणित है, हमें समझ नहीं आता। लेकिन ऐसा होता है कि एक गाड़ी बनाने वाला व्यक्ति हर साल अपने आप को अपडेट करता है, हर साल एक न्यू मॉडल निकालता है। जो लास्ट ईयर कमी रह जाती है वो उसको नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करके उसको अपने आप को अपडेट करता है। लेकिन 5000 साल पहले जो ईश्वर ने ह्यूमन बॉडी को बनाया, आज तक वो ऐसे ही चल रहा है। उसकी जो कार्यशैली है, उसका जो काम है, उसमें कभी एरर होता ही नहीं है। क्या कभी आपने देखा है कि लीची के पेड़ पर आम लगे हैं और आम के पेड़ पर सेब लगे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो उसने 5000 वर्ष पहले बना दिया वो आज भी ऐसा ही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये क्या उसका गणित है, हमें समझ नहीं आता। लेकिन ऐसा होता है कि एक ही मिट्टी, एक ही खाद और एक ही जैसा पानी हर जगह यूज होता है, लेकिन गन्ना भी वही उगाता
पर मिर्ची भी वही उगाता है। ये कैसे होता है ये हम नहीं समझ पाते, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन ईश्वर बड़ा तेज है, उसने हमारी बॉडी का विकास किया है, लेकिन बुद्धि का विकास वो नहीं करता, क्योंकि ये काम उसने अपने हाथ में रखा है कि उसने हमारी बॉडी अपने आप बढ़ जाती है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जो लोग जितनी मेहनत करते हैं, जितना अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, वो उतने ही आगे जाते हैं। क्योंकि अगर भगवान ने बुद्धि का भी विकास किया होता तो आज सभी बुद्ध होते। और ईश्वर होने का सबसे बड़ा सबूत है कि आप जब डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस आज के पेपर को आप नेक्स्ट डे नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो उनकी गीता, रामायण ग्रंथ हैं, जितनी बार पढ़ोगे आपको उतनी बार वे ग्रंथ नए लगते हैं। ईश्वर कहते हैं कि उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने न सही लेकिन आस पास हूँ, पलकों को बंद करके दिल से याद करो, मैं और कोई नहीं तेरा विश्वास हूँ। अगर विश्वास है तो आपको वो चीज दिखाई देती है। मेरी एक बात साथ लेकर जाना कि रुककर चलना, जिंदगी में रुककर चलना, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी बहुत बरसता है, बहुत तेजी से बरसता है, लेकिन वह ठहरता वहीं जाकर है जहां तालाब होता है। अच्छी आदतें वहीं जाकर ठहरेंगी जहां पर अवगुण नहीं होंगे, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे। इस दिवाली हम अपने नेगेटिव थॉट्स को छोड़कर पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर सोचें, अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाएं। जब आप स्टेबल होंगे तभी आपके विचार पॉजिटिव होंगे। इस दिवाली आप अपने आसपास जिन घरों में अंधेरा हो वहां जाकर एक दीप जलाएं, क्योंकि अगर उनके घर का अंधेरा दूर होगा तो आपकी दिवाली में 4 चांद लग जाएंगे, आपकी खुशी दोगुनी बढ़ जाएगी। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगे, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। एनसीसी स्कूल की तरफ से आप सभी को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। घर पर रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।